नमस्कार दोस्तों और सभी एस्पिरेंट्स, आज के इस कमाल के वन शॉट एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक फास्ट पेस्ड गेम की तरह उन टॉप 50 जनरल नॉलेज फैक्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं जो हर साल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पूरा फोकस यहीं बनाए रखना है क्योंकि इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आपके कई सॉलिड मार्क्स पक्के होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सिलेबस मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले इंडियन हिस्ट्री के माइलस्टोन्स, फिर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रैप्स, उसके बाद ज्योग्राफी के बेसिक्स, फिर जनरल साइंस के ट्रिकी सवाल और आखिर में इकोनॉमी और स्टैटिक जीके। अगर एंड तक टिके रहे तो एग्जाम के सबसे क्रिटिकल मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंडियन हिस्ट्री यानी प्रमुख पड़ाव और युद्ध। ये वो सवाल हैं जो एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कानून से सती प्रथा का अंत हुआ। फिर आता है 10 मई 1857, जब मेरठ से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी। और फिर 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये तीनों तारीखें ना इंडियन हिस्ट्री की सबसे मजबूत नींव है, एकदम फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अब इस रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक चला था। अशोक के धम्म ने मुख्य रूप से बौद्ध मत के सिद्धांतों का प्रचार किया। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। बाल गंगाधर तिलक जी का वो आइकॉनिक नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको याद ही होगा। तंजावुर का वो शानदार बृहदीश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था। हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और गांधी जी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी। बस दिमाग में इन फैक्ट्स को टिक मार्क करते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश के नियम। याद रखिएगा क्योंकि इसी सेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टार क्वेश्चन ट्रैप आने वाला है। सबसे पहले इन बेसिक नंबर्स को दिमाग में फिट कर लेते हैं। हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल के 4 पिलर्स हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और हमारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। पेस बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जरा रुकिए, अब ब्रेक लगाना जरूरी है क्योंकि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सवाल हर दूसरे एग्जाम में टकरा ही जाता है। और इसका अचूक जवाब है 73वां संशोधन। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को फॉर्मली संवैधानिक दर्जा दिया। इस एक फैक्ट को परमानेंट मेमोरी में लॉक कर लेना है। 73वां संशोधन मतलब पंचायती राज। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, वापस से अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। और हाँ, ये कभी मिस नहीं करना है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, ज्योग्राफी एसेंशियल्स, नदियां, पर्वत और मरुस्थल। ये एकदम टू द पॉइंट सवाल हैं, यहाँ तो फ्री के मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए ज्योग्राफी के इन सुपरलेटिव्स को फटाफट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और वहीं पे मशहूर थार मरुस्थल भी है। सबसे ऊंची माउंटेन पीक कंचनजंगा है और दुनिया का मशहूर सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। ये सारे फैक्ट्स तो जुबान पर रटे होने चाहिए। और अब बारी है सेक्शन 4 की, जनरल साइंस के ट्रैप्स। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इस हिस्से में हमारा दूसरा स्टार क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो अलर्ट रहना है। पहले इन बेसिक साइंस फैक्ट्स को देख लेते हैं। हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बोन मैरो में बनती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। पीएच स्केल पर न्यूट्रल वैल्यू बिल्कुल 7 होती है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में ठीक 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। और लाइट सबसे तेज वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अब यहाँ ब्रेक लगाना है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन बम के अंदर एग्जैक्टली कौन सी प्रक्रिया होती है? यकीन मानिए 90% लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के इस सवाल में कंफ्यूज होकर माइनस मार्किंग करवा लेते हैं। इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ है फिशन, जहां भारी परमाणु टूटते हैं और ये नॉर्मल एटम बॉम्ब में होता है। लेकिन दूसरी तरफ है फ्यूजन, जहां हल्के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। और यही सही जवाब है। हाइड्रोजन बॉम्ब पूरी तरह से फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। तो फिशन और फ्यूजन का ये कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए खत्म। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके। ये इस वन शॉट एक्सप्लेनर का फाइनल स्प्रिंट है, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी के इन की फैक्ट्स को फटाफट मैच करते हैं। भारत में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या सीएसओ करता है। देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है। 2026-27 का यूनियन बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और जरूरी फैक्ट्स।
इसी रिदम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और स्टैटिक जीके देखते हैं। पिंक सिटी ऑफ इंडिया है जयपुर। रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। हमारे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। ये वो सदाबहार सवाल हैं जो कभी पुराने नहीं होते। अब हमारे नेशनल सिंबल्स पर एक क्विक नजर। नेशनल एनिमल बाघ यानी टाइगर है। नेशनल फ्लावर है कमल। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाते हैं। और हाँ, एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, जापान की करेंसी क्या है? इसका जवाब है येन। फोकस एकदम शार्प रखना है। और अब आते हैं इस लिस्ट के आखिरी फैक्ट्स पर। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। पंजाब का सबसे फेमस फोक डांस भांगड़ा है। और सबसे काम की बात, नोबेल पीस प्राइज 2025। याद रहे, एग्जाम में जाने से पहले ऐसे करंट अफेयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स चेक करना कभी नहीं भूलना है। स्मार्ट प्रिपरेशन का यही सीक्रेट है। तो इसी के साथ बार बार पूछे जाने वाले इन टॉप 50 सवालों का हमारा ये जबरदस्त वन शॉट रिवीजन पूरा होता है। अब असली सवाल ये है कि आज के इस सेशन के बाद अगर यही 50 सवाल पेपर में आ जाएं तो फाइनल स्कोर क्या रहेगा? इस बारे में जरूर सोचना है और अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करना है। इस एक्सप्लेनर से नोट्स रिवाइज करते रहिए और एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार रखिए। ऑल द बेस्ट।